शांति 27/8/2020 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप आए हैं विशाल्य को शिवालय बनाने। तुम्हारा कर्तव्य है वेश्याओं को भी ईश्वर संदेश दे, उनको भी कल्याण करना। प्रश्न, कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं? उत्तर, जो किसी भी कारण से मुरली पढ़ाई मिस करते हैं, वह अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। कई बच्चे तो आपस में रूठ जाने के कारण क्लास में ही नहीं आते, कोई न कोई बहाना बनाकर घर में ही सो जाते हैं। इससे वे अपना ही नुकसान करते हैं, क्योंकि बाबा तो रोज कोई न कोई नई युक्तियाँ बतलाते रहते हैं। सुनेंगे ही नहीं तो अमल में कैसे लाएंगे? ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे यह तो जानते हैं कि अभी हम विश्व के मालिक बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। भल माया भी भुला देती है, कोई वो तो सारा दिन भुला देती है, कभी याद ही नहीं करते जो खुशी भी हो। हमको भगवान पढ़ाते हैं, यह भी भूल जाते हैं। भूल जाने के कारण फिर कोई सर्विस नहीं कर सकते। रात को बाबा ने समझाया, अधम ते अधम जो वेश्याएं हैं उनकी सर्विस करनी चाहिए। वेश्याएं के ये तुम ऐलान करो कि तुम बाप के इस ज्ञान को धारण करने से स्वर्ग के विश्व के महारानी बन सकते हो। साहूकार लोग नहीं बन सकते, जो जानते हैं पढ़े लिखे हैं वह प्रबंध करेंगे। उनको ज्ञान देने का तो बेचारी बहुत खुशी होगी, क्योंकि वह भी अबलाएं हैं, उनको भी तुम समझा सकते हो। युक्तियाँ तो बहुत ही समझा रहते हैं। बोलो, तुम ही ऊंचते ऊंच नीचते नीच बनी हो। तुम्हारे नाम से ही भारत वैशाल्य बना है। फिर तुम शिवालय में जा सकती हो यह पुरुषार्थ करने से। तुम अभी पैसे के लिए कितना गंदा काम करती हो, यह अब छोड़ो। ऐसा समझाने से वह बहुत खुश होंगी, तुमको कोई रोक नहीं सकते। यह तो अच्छी बात है ना। गरीबों का है ही भगवान, पैसे के कारण बहुत गंदा काम करती है। उनका जैसे धंधा चलता है। अभी बच्चे कहते हैं हम युक्तियाँ निकालेंगे, सर्विस वृद्धि को कैसे पाएं। कोई ना कोई बाद में रूठ ही पड़ते हैं, पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। यह नहीं समझते कि हम नहीं पढ़ेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे, रूठ कर बैठ जाते हैं। फलानी ने ऐसा कहा इसलिए आती ही नहीं। हफ्ते में एक बार मुश्किल से आते हैं। बापा तो मुरलिया में कभी क्या राय देते रहते हैं। मुरली सुनना तो चाहिए ना, क्लास में जब आएंगे तो सुनेंगे। ऐसे बहुत हैं कारण अकारणे बहाना बनाए सो जाएंगे। अच्छा, आज नहीं आ जाते हैं? अरे बाबा ऐसी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं, सर्विस करेंगे तो ऊंच पद भी पाएंगे। यह तो है पढ़ाई। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आदि में शास्त्र बहुत पढ़ते हैं, दूसरा कोई धंधा नहीं होगा तो बस शास्त्र कंठ कर सत्संग शुरू कर देते हैं। उनमें उद्देश्य आदि तो कुछ है नहीं। इस पढ़ाई से तो सबसे बेड़ा पार होता है। तो तुम बच्चों को ऐसे अधम की सर्विस करनी है। साहूकार लोग जब देखेंगे यहाँ ऐसे आते हैं तो उनके आने की दिल नहीं होगी। देही अभिमान है ना, उनको लज्जा आएगी। अच्छा, तो उनका एक अलग स्कूल खोल लो। वह पढ़ाई तो है पाई पैसे की, शरीर निर्वाह अर्थ। यह तो है 21 जन्म के लिए, कितना का कल्याण हो जाएगा। अक्सर करके माताएं भी पूछती है कि बाबा घर में गीता पाठशाला खोल लें।
उनको ईश्वरीय सेवा का शौक रहता है। पुरुष लोग तो इधर उधर क्लब आदि में घूमते रहते हैं। साहूकारों के लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है, कितने फैशन आदि करते रहते हैं। लेकिन देवताएं की भी नेचुरल ब्यूटी देखो कैसी है, कितना फर्क है। जैसे यहाँ तुमको सच सुनाया जाता है तो कितने थोड़े आते हैं। सो भी सगाई कराई जाती है तो भी बचाने के लिए काम चिता पर चढ़ने से बच जाए। ज्ञान चिता पर बैठ पदम भाग्यशाली बन जाए। माँ बाप को कहते हैं यह बर्बादी का धंधा छोड़ो, चलो स्वर्ग में। तो कहते हैं क्या करेंगे, दुनिया वाले हमारे ऊपर बिगड़ेंगे कि कुल का नाम बदनाम करते हैं। शादी न कराना कायदे के बरखिलाफ है। लोक लाज कुल की मर्यादा बिगड़ेंगे कि कुल का नाम बदनाम करते हैं। भक्ति मार्ग में कहते हैं मेरा तो एक दूसरा न कोई। मीरा के भी गीत हैं। फीमेल्स में नंबर 1 भक्ति तनमीरा, मेल्स में नारद गाया हुआ है। नारद की भी कहानी है ना। तुमको कोई नया आदमी कहे मैं लक्ष्मी को वर सकता हूँ तो बोलो अपने को देखो लायक हो, पवित्र सरगुण संपन्न हो। यह तो विकारी पतित दुनिया है। बाप आए हैं उनसे निकाल पावन बनाने। पावन बनो तब तो लक्ष्मी को वरने के लायक बन सकेंगे। यहाँ बाबा के पास आते हैं, प्रतिज्ञा करते, फिर घर में जाकर विकार में गिरते हैं। ऐसे ऐसे समाचार आते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे को जो ब्राह्मणी ले जाते हैं उनके ऊपर भी असर पड़ जाता है। इंद्र सभा की कहानी भी है ना, तो ले आने वाले पर भी दंड पड़ जाता है। बाबा ब्राह्मणियों को हमेशा कहते हैं कच्चे कच्चे को मत ले आओ, तुम्हारी अवस्था भी गिर पड़ेगी क्योंकि बेकायदे ले जाए। वास्तव में ब्राह्मणी बनना है तो सहज 10-15 दिन में बन सकती है। बाबा किसको भी बनाने की बहुत सहज युक्ति बताते हैं। तुम भारतवासी आदि सनातन देवता धर्म के स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी हो, फिर स्वर्गवासी बनना है तो यह विकार छोड़ो। सिर्फ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाए। कितना सहज है, परंतु कोई बिल्कुल समझते नहीं है। खुद ही नहीं समझते तो औरों को क्या समझाएंगे। वनप्रस्थ अवस्था में भी मोह की रग जाती रहती है। आजकल वनप्रस्थ अवस्था में इतने नहीं जाते, तमो प्रधान है ना, यहाँ ही फंसे रहते हैं। आगे वनप्रस्थियों के बड़े बड़े आश्रम थे, आजकल इतने नहीं, 80-90 वर्ष के हो जाते तो फिर घर को नहीं छोड़ते। समझते ही नहीं कि वाणी से परे जाना है, अभी ईश्वर को याद करना है। भगवान कौन है यह सब नहीं जानते, सर्वव्यापी कह देते हैं तो याद किसको करे। यह भी नहीं समझते कि हम पुजारी हैं। बाप तो तुमको पुजारी से पूज्य बनाते हैं, सो भी 21 जन्मों के लिए, इसीलिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। बाबा ने समझाया है यह पुरानी दुनिया तो ख़त्म होनी है, अभी हमको जाना है घर, बस यही तात रहे। वहाँ क्रिमिनल बात होती ही नहीं। बाबा आकर उस पवित्र दुनिया के लिए तैयारी करते हैं। सर्विस एबल लाडले बच्चों को तो नैनों पर बिठाकर ले जाते हैं, तो अदमों का उद्धार करने के लिए बहादुरी चाहिए। उस गर्भ मैट में तो बड़े बड़े झुंड होते हैं, टिप टिप हो जाते हैं पढ़े लिखे। यहाँ तो कोई गरीब साधारण है, उनको बैठ इतना ऊंच उठाते हैं, चलन भी बड़ी रॉयल चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई में कोई इम्तिहान पास करते हैं तो कितना टिप टॉप हो जाते हैं। यहाँ तो बाप गरीब निवाज
करीब ही कुछ ना कुछ भेज देते हैं। 1-2 रुपयों का भी मनी ऑर्डर भेज देते हैं। बाप कहते हैं तुम तो महान भाग्यशाली हो, रिटर्न में बहुत मिल जाता है। यह कोई नई बात नहीं, साक्षी में ड्रामा देखते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अच्छी रीति पढ़ो, यह ईश्वरीय यज्ञ है, जो चाहे सो लो, लेकिन यहाँ लेंगे तो वहाँ कम हो जाएगा। स्वर्ग में तो सब कुछ मिलना है। बाबा को तो सर्विस में बड़े फुर्त बच्चे चाहिए, सुदेश जैसी, मोहिनी जैसी, जिनको सर्विस को उमंग हो। तुम्हारा नाम बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर तुमको बहुत मान देंगे। बाबा सब डायरेक्शन देते रहते हैं। बाबा तो कहते हैं यहाँ बच्चों को जितना समय मिले याद में रहो, इम्तिहान के दिन नज़दीक होते हैं तो एकांत में जाकर बैठ पढ़ते हैं। प्राइवेट टीचर भी रखते हैं। हमारे पास टीचर तो बहुत है, सिर्फ पढ़ने का शौक होना चाहिए। बाप तो बहुत सहज समझाते हैं, सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय करो। यह निश्चरीर तो विनाशी है, तुम आत्मा विनाशी हो। यह ज्ञान एक ही बार मिलता है, फिर सत्युग में बाप से हमको वर्षा मिलता है, तुमको ही मिलता है। यह हम आत्मा है, यह तो पक्का निश्चय कर लो। बाप से हमको वर्षा मिलता है, बाप को याद से ही विकर्म विनाश होंगे। बस यह अंदर रटते रहो तो भी बहुत कल्याण हो सकता है, परंतु चार्ट रखते ही नहीं, लिखते लिखते फिर थक जाते हैं। बाबा बहुत सहज कर बतलाते हैं, हम आत्मा बादशाह, हम आत्मा सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान बनी हूँ। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगी। कितना सहज है, फिर बादशाही मिल जाएगी। बाप को याद करने से आधा घर के पाप भस्म हो जाएंगे। कितना सहज युक्ति बतलाते हैं, सब बच्चे सुन रहे हैं। यह बाबा खुद भी प्रैक्टिस करते हैं, तब तो सिखाते हैं ना। मैं बाबा का रथ हूँ, बाबा मुझे खिलाते हैं। तुम बच्चे ग्राहक नहीं हैं तो याद में बैठ जाए, मैं आत्मा हूँ, बाबा को याद करना है। बीमारी से भी याद कर सकते हो, बांधली हो तो वहाँ बैठकर तुम करती हो रहो, याद करती रहो तो 10-20 वर्ष वालों से भी ऊंच पद पा सकती हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद और गुड रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, सर्विस में बहुत बहुत फुर्त बनना है। जितना समय मिले एकांत में बैठ बाप को याद करना है। पढ़ाई का शौक रखना है, पढ़ाई से रूठना नहीं है। दूसरा पॉइंट, अपनी चलन बहुत बहुत रॉयल रखनी है। बस अब घर जाना है, पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है, इसलिए मुँहों के रंगे तोड़ देनी है। वानप्रस्थ वाणी से पड़े अवस्था में रहने का अभ्यास करना है। अधमों का भी उद्धार करने की सेवा करनी है। वरदान, ब्रह्मा बाप समान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले नंबर 1 फरिश्ता सो विश्व का महाराज भव। प्रदान, ब्रह्मा बाप समान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले नंबर 1 फरिश्ते सो विश्व महाराजन भव। नंबर 1 फरिश्ते सो विश्व महाराजन बनने का वरदान उन्हीं बच्चे को प्राप्त होता है जो ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम के पीछे कदम उठाने वाले हैं, जिनका मन बुद्धि संस्कार में सदा बाप के आगे समर्पित है। जैसे ब्रह्मा बाप ने इसी महात्याग से महान भाग्य प्राप्त किया, अर्थात नंबर 1 संपूर्ण फरिश्ता और नंबर 1 विश्व महाराजन बने। ऐसे फॉलो फादर करने वाले बच्चे भी महान त्यागी व सर्व त्यागी होंगे। संस्कार रूप से भी विकारों के वंश का त्याग करेंगे। स्लोगन, अभी सब आधार टूटने हैं,
इसलिए एक बाप को अपना आधार बनाओ। ओम शांति।